अगर हमारा सब कुछ अच्छा होता तो मेरा बेटा छुट्टी कर लेता। आज मुझे ये चाहिए कि मुझे 1 लाख रुपए महीना चाहिए, जो मेरा, क्योंकि मेरे कर्ज है। कल कर्ज नहीं होते, मकान अपना होता तो इतने चाहिए भी नहीं होते ना, क्योंकि 2 साल की चीज़ें हैं ना। एक्चुअली ये तो पीछे से चली आ रही है। जब हमारे पे गोल्ड था, गोल्ड बेचा था तो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था, तब भी हमने रखा था अपने पास, क्योंकि शिफ्टिंग बहुत हुई ना, मकान बहुत बदला, मकान तो था नहीं हमारे पास, इसलिए बेकदरी हो गई। आज जो मेरा बेटा जिस हाल में गया है ना, एक माँ हूँ, मेरा अंदर से ना तड़प रहा है मेरा। और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, पर वो तो मेरे को तो महसूस नहीं होता ना, मुझे महसूस नहीं होता है। पर बच्चे को इस तरह देखती हूँ तो वैसे ही डाउन हो जाती हूँ। तो हमें, जब हम ठीक होते हैं तो मेरे बेटे को काम नहीं मिलता, बाहर पूरा पूरा दिन खाली होगा 20-20 रुपए का। और जब मेरा या तो उसका काम बंद कर देंगे, या काम नहीं बंद करेंगे तो उसको बीमार कर देंगे। एक जवान लड़का 20 साल का, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था, फर्स्ट क्लास चल रहा था, अब बीमार कैसे हो जाता है? अब बीमार कैसे हो जाता है? हर दूसरे दिन जब इतना नाजुक हो गया, बीमार हो जाता है। वो बीमार क्या कहता है मम्मा, ऐसे हो जाता है जैसे किसी ने उसकी बॉडी को निचोड़ दिया, जैसे कुछ खींच रहा हो अंदर से। मैं माँ हूँ और मेरे को चीज़ें भी दिखती हैं, तो मुझे पता चल जाता है। बस जो थोड़ा बहुत होता है वो कर लेती हूँ, बाकी ईश्वर को कह देती हूँ कि देख ले तू क्या कर रहे हैं। अब खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ, अगर तुम्हारे अंदर दिमाग हो। हाँ, विनाश लिखा है तो बुद्धि तो समझो भ्रष्ट हो जाती है, फिर कुछ नहीं समझ आता, ठीक है ना। क्योंकि नार्सिसिस्ट भी होगा तो फैमिली तो होगी, उसकी फैमिली होगी, अकेला तो छड़ा छाड़ तो होगा नहीं, फैमिली तो होगी ना। तो बस फिर सब कुछ अगर मुझे मिल भी गया ना, ठीक हो गया। ये जो टीस, ये जो मैंने गुजारी है ना 2 साल से, जो टीस, 4 साल से जो टीस अंदर लगी है, जिसने मेरा बुरा किया, वो टीस मेरे अंदर से जाएगी नहीं। फिलहाल तो मेरी 19-20 साल की है, वो पालम वालों की थी। 4 साल में नए लोग ऐड हुए, वो टीस जो मेरे अंदर से नहीं जाएगी। ईश्वर करेंगे, लेकिन मैंने उनको बोला है कि वो आप तो करोगे, लेकिन मैं करूँगी ना तो फिर मेरे को अंदर से ना ठंडक मिलेगी। आपने मुझे ऐसा बनाया है, मैं ऐसे हूँ नहीं, वो ईश्वर ही बनाते हैं। जब ऐसे सूर्यवंशी हैं हम लोग ठाकुर, तो खून तो गर्म होगा ही ना। कोई ऐसी वैसी कास्ट में तो पैदा नहीं कर रहा ना मुझे, तो ऐसे हैं तो खून में ही हमारे हैं ये सब, तो होना नेचुरली बात है। ठंडी थोड़ी हूँ बिल्कुल, ठीक है ना। चूड़ियाँ ज़रूर पहनी हैं, लेकिन चूड़ी पहन के औरत वाले नाक काट के मैंने सारे आदमियों वाले भी काम करे हैं। बहुत जिम्मेदारी उठाई है, और अब से नहीं उठाई है, अनमेरिड से उठाई है मैंने, अनमेरिड से जिम्मेदारी उठाई है। मम्मी मेरी हॉस्पिटल में थी ना, तो उनको एडमिट कराना, इस डॉक्टर से मिलना, इधर करना, भाभी को बच्चा आने वाला, इस डॉक्टर से मिलना, इसको कराना, वहाँ पे जमा करके सारा भाग भग के मैं ही करती थी। कोई नहीं करता था, मैं ही भाग भग के करती थी। लेकिन भाइयों ने भी नहीं हमारे ध्यान दिया, मैं ही करती थी अपने घर में। सबको पता है कि ये कर लेती है सारा, मेरे सारे परिवार को पता है, भाइयों को, बहनों को, सबको पता है ये करेगी और निकल जाएगी। मेरी फैमिली वाले, मेरे कोई भी, यहाँ तक कि मेरे ससुराल वालों को भी पता है ये कर लेगी और निकल जाएगी। ससुराल वाले मतलब सुनील के घर वाले जो पहले थे, अब तो घर में कुछ भी नहीं मानती उनको भी पता है ये करके निकल जाएगी। मेरे जेठों को भी फिर पता होगा आराम से, जो थे जेठ तो उनको कहना ही नहीं चाहिए, जो हरीश और अनिल है उनको मैं बता रही हूँ। तो चल तू भी, जो भी बंदे हैं तू भी भुगत ले, कोई बात नहीं, तू भी भुगत ले। 40 साल तो हुआ है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, चल जितना करता जाएगा उतने कर्मा खराब होते जाएंगे। मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ जो अपने काम करती हूँ, जितनी हमारी दिनचर्या है, जितना है हम काम करते हैं। पर तू ये जो कर रहा है ना, ये हमारे लिए तो बुरा कर रहा है, लेकिन तू अपने पूरी 7 पीढ़ियाँ जो होती है ना, 7 पीढ़ी चलती है, क्योंकि जो कोई भी कर्मा चलते हैं ना, वो 7 पीढ़ियों तक चलते हैं अंदर में। फिलहाल तो तेरी कोई पीढ़ी नहीं होगी, तो खुद ही भुगतता रहेगा हर जन्म में। जब तू ऐसे करेगा नहीं, कोई शादी नहीं, कोई बच्चा नहीं, अगले जन्म में हो तक भिखारा की जगह उनकी शादियाँ कब होती है,
हाँ किसी से वैसे ही, तूने तुझे पता है जो रोड पे होते हैं वो तो वैसे ही कर लेते हैं, शादी की जरूरत